ये कहानी एक नौजवान लड़के फैसला की है, जो एक छोटे से गांव में रहता था। फैसल एक मेहनती और जन्नत से भरा हुआ लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी में कई मुश्किलें और चैलेंज आए थे। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब यह था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। फैसला के वालिदीन किसान थे और उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा खेतों में गुजर जाता था। फैसल के दिल में यह ख्वाब था कि वह सिर्फ अपने वालिदीन की मदद करेगा, बल्कि अपने गांव के बाकी लोगों की जिंदगी भी बेहतर बनाएगा। उसने स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर हासिल किए और अपने उस्तादों की नजर में एक मेहनती तालिबे इल्म के तौर पर जाना जाता था। एक दिन फैसल के स्कूल में एक नया मुकाबला हुआ। यह मुकाबला था साइंस प्रोजेक्ट का। फैसल ने इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया और अपने प्रोजेक्ट के लिए एक मुनफरिद आइडिया तैयार किया। उसका प्रोजेक्ट था सोलर एनर्जी से चलने वाला पानी का पंप। फैसल ने कई महीनों तक इस प्रोजेक्ट पर मेहनत की और दिन रात एक कर दिया। लेकिन जब उसने अपना प्रोजेक्ट उस्तादों के सामने पेश किया तो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से मस्टर्ड कर दिया गया। इस बात से फैसल का दिल टूट गया। वह सोचने लगा, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे नाकामी मिली। उसने सोचा कि शायद वह इतनी बड़ी कोशिश के लायक नहीं है और शायद उसे इससे बड़ा ख्वाब देखने का हक नहीं है। फैसल की मां, जो हमेशा उसकी हौसला अफजाई करती रहती थी, एक दिन उसके पास आई और कहा, बेटा, सफलता हमेशा एक सीधी राह पर नहीं मिलती। यह तुम्हारी जिंदगी की सिर्फ एक छोटी सी नाकामी है। अगर तुमने हिम्मत हार दी तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। याद रखो, जो लोग कभी नहीं हारते वही लोग जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता हासिल करते हैं। उसकी मां की बातों ने फैसल के दिल में नई उम्मीद भर दी। उसने खुद से वादा किया कि वह फिर से कोशिश करेगा और कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। फैसल ने अपने प्रोजेक्ट पर और काम करना शुरू किया और उसने नए तरीके अपनाना शुरू किए ताकि वह इसे सफल बना सके। फैसल ने खुद को इस बात का यकीन दिलाया कि नाकामी सिर्फ एक अस्थायी हालत है। उसने अपनी सारी तवज्जो और तवाना अपने प्रोजेक्ट पर केंद्रित की। उसने विभिन्न किताबें पढ़ी, माहिरों से मशवरे किए और अपने प्रोजेक्ट में कई नई तब्दीलियां की। कई महीनों की मेहनत के बाद फैसल ने वही सोलर एनर्जी वाला पानी का पंप सफलता से तैयार कर लिया। इस बार जब उसने अपने प्रोजेक्ट को उस्तादों के सामने पेश किया तो सबने हैरानी से उसकी मेहनत और जद्दोजहद की तारीफ की। उसका प्रोजेक्ट न सिर्फ सफल था, बल्कि उसने पूरे स्कूल में एक नई रोशनी पैदा कर दी थी। फैसल का प्रोजेक्ट न सिर्फ अपने गांव के लोगों के लिए फायदेमंद था, बल्कि उसने कई गांव वालों की जिंदगी को बेहतर बनाने की उम्मीद भी दी थी। फैसल की कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसके बाद उसने साइंस में और शोध शुरू किया और गांव में कई नए और बेहतर योजनाएं शुरू की। उसने अपने गांव के बच्चों को भी सिखाना शुरू किया कि मेहनत और ईमानदारी से काम करके जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। फैसला का एक और ख्वाब था कि वह दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जाकर लोगों के साथ अपने अनुभव और इल्म का तबादला करेगा। उसने अपनी मेहनत और आज़म के साथ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। फैसला ने दुनिया भर में विभिन्न अवार्ड्स जीते और अपनी मेहनत से न सिर्फ अपने गांव का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे देश में सफलता की एक मिसाल कायम की। फैसला की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो लोग इन मुश्किलों का सामना करते हैं और कभी हिम्मत नहीं हारते, वही सफल हो जाते हैं। फैसल ने अपनी नाकामी को एक सीखने का मौका समझा और उस पर फिर से मेहनत की। उसने कभी नहीं सोचा कि वह नाकाम हो चुका है, बल्कि उसने हमेशा यह सोचा कि उसकी सफलता सिर्फ एक कदम और दूर है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि सफलता सिर्फ किस्मत या नसीब की बात नहीं है, बल्कि इसके लिए मेहनत, सब्र और लगातार कोशिश की जरूरत होती है। फैसल ने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन वह कभी हिम्मत नहीं हारा। उसकी कहानी हमें बताती है कि सफलता का राज सिर्फ एक चीज में छुपा होता है, हिम्मत ना हारना। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो कभी हिम्मत ना हारें। आपका आज़्म और मेहनत ही आपको सफलता की मंजिल तक ले जाएंगे। जैसे फैसल ने दिखाया, जिंदगी में मुश्किलें सिर्फ अस्थायी होती हैं और जो लोग उनसे हिम्मत नहीं हारते वही आखिरकार सफल हो जाते हैं। मोती का राज हमेशा इसमें छुपा होता है जो हम मुश्किलात के दौरान सीखते हैं। हर नाकामी में एक सबक होता है और हर सफलता में एक कहानी छुपी होती है। अगर आप जिंदगी में अपने ख्वाबों को हकीकत बनाना चाहते हैं तो सबसे अहम बात यह है, कभी हार मत मानो।